जाएगा करा ना भैया, हम डर थोड़े रहे, डरने में हम नहीं है, डरने में हमारे जो बहुसंख्यक और आप जैसे लोग जिनको जो है यूट्यूबर को कह रहे कि विधेयक ला के बंद कर दूंगा, उसके लिए पहल मैं आपके लिए लड़ रहा हूँ। लेकिन आज गोदी मीडिया, पेड मीडिया, ये सब मनी माफिया और मीडिया 3M मिल करके देश को लूट रहे हैं और हम आवाज नहीं उठाए। हमारे नौजवानों को रोजगार दिया क्या? गांधी परिवार में था, तो हम इसीलिए उसको कह रहे हैं, एक ही ताली के छठे बट्टे हैं, इंडिया हो या इंडिया हो, दोनों चोर है। हमें इन सब का एक नया विकल्प चाहिए, हमें दोनों चोर है। हम कहाँ किसको साथ दे रहे हैं? हम नहीं साथ दे रहे। ईवीएम बंद होगा, ईवीएम भी बंद करना पड़ेगा। अरे नहीं होगा बंद, 3 महीने बचे हैं मेरे भैया, 3 महीने में बहुत कुछ हो जाता है, 3 दिन बहुत है। अच्छा, 8 लाख नई ईवीएम का ऑर्डर किया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने। तो 19 लाख जो ईवीएम गायब है, पहले उसका बताओ। 800 ईवीएम जो यूपी में जला दिया उसका बताओ। जो ईवीएम का जो टूट गया, जो उसका रिपेयरिंग करने के लिए वो कहाँ गया उसका बताओ। आप नया ला करके बदल करके आप जो है राज करना चाहते हो तो नहीं चलेगा। जनता जाग गई है। आपके साथ नहीं है, कैसे जाग गए? अरे विपक्ष है कौन मेरे भाई? कि ईवीएम क्यों हटाया जाना चाहिए ये बताएं। ईवीएम इसलिए हटाया जाए कि ईवीएम से चोरी हो करके सत्ता प्राप्त किया जाता है। तो जनता का अधिकार कहाँ गया? उसका मौलिक अधिकार कहाँ गया? जो संवैधानिक अधिकार, वोट देने का जो मेरा अधिकार है, जिसमें अरबों करोड़ों रुपया चुनाव में खर्च होता है, उसका हनन है। इसलिए ईवीएम को बदल करके और बैलेट पेपर से चुनाव होना। बैलेट पेपर से नहीं ये सब चीजें होंगी धांधली? भैया जितना ये हो रही है उतनी तो नहीं होगी। और फिर आपकी सिक्योरिटी, आपका इंटेलिजेंस कहाँ गया? या उसका एक अच्छा विकल्प निकालिए। जापान जर्मन की बात लोग कर रहे हैं, जर्मन से बनी, वहाँ पे एक वोटर ने आवाज उठाया कि ईवीएम में गड़बड़ी है, वहाँ पे ईवीएम बंद कर दिया गया। फिर भारत में क्यों नहीं? ये सवाल उठता है। तो आपको कैसे लग रहा है कि ईवीएम में हैक हो रहा है, मतलब वोटें गलत पड़ रही? तो भी हमें तो कह रहे हैं कि 50 ईवीएम रखो, जंतर मंतर पे, इंडिया गेट पे रखो, वहीं साबित कर देते हैं। पक्षी तो चैलेंज करते हैं ना कि आप ईवीएम को हैक करके दिखाओ। अभी कौन कर रही है? पक्ष वाले? विपक्ष वाले। नहीं, विपक्ष वाले तो एक दूसरे के चट्टे बट्टे लोग हैं, आवाज उठाते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन विपक्ष को और जनता को चाहिए कि दूध का दूध पानी कर दें। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री 10 साल मीडिया से रूबरू नहीं हुआ, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया। ईवीएम में अगर आवाज उठ रही है तो आप 10-50 ईवीएम इंडिया गेट पर रखो और सारा सिक्योरिटी रखो और कहो कि जांच करके देखो। अगर हम जांच करके हम सही साबित हो जाते हैं तो उसको बंद कर दो, और नहीं तो हमारे ऊपर जेल भेज दो। हम तो, क्योंकि आज तक बीजेपी ने अगर किसी को अपनी तरफ खींचा है तो वो एक ही है, ओबीसी समाज है, और ओबीसी समाज को ही समझना पड़ेगा। मोदी जी तो पिछले हैं, वो तो जा ही रहे ना। हमने बताया ना, कोई पिछड़ा नहीं ओबीसी। इस देश के अंदर 2002 के दंगे कराए और दंगे कराने के बाद में लाखों लोगों की हत्याएं करवाई, और तब जाकर उसने कहा था कि मैं पिछड़ी माँ का बेटा हूँ। अरे तू कहाँ से पिछड़ा होगा? पिछड़ों के बच्चों का बजट घटाया जाता है तो उफ नहीं करता। तो क्या आप नहीं मानते हैं वो प्रधानमंत्री ओबीसी है? नहीं मानते हम तो। इस देश के 70% लोग नहीं मानते। हम कोई जड़ नहीं फैला रहे। हम तो ईवीएम की बात करने आए हैं। ईवीएम इस देश के अंदर बैन होनी चाहिए। अगर ईवीएम बैन नहीं होगी तो इस देश के अंदर आम जनता रोडों पे आएगी। और आज जो मतलब हार के बाद की बात कर रहे हैं वो भागे नहीं पकड़े जाएंगे। देश मतलब हार के बाद छोड़ के भागना पड़ेगा। हार के बाद ईवीएम याद आ जाती है आप लोगों को? नहीं, हम तो बहुत लंबे समय से ईवीएम पर विरोध कर रहे हैं। हम तो राजनीतिक पार्टियों को भी ईवीएम नहीं, जनता ने नकार दिया आपको। जनता ने कोई नहीं नकारा है। जनता तरस्त है। 70% इस देश की आबादी जो है वो यही कह रही है कि ईवीएम चोर है, बीजेपी चोर है, आरएसएस चोर है, और इनको गाय गोबर और हिंदू मुस्लिम लव जात से नारा कोई